पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एकप मुहे। आदमी दुनिया में अकेला जन्म लेता है और अकेला ही जीवन जीकर एक दिन चला जाता है। एक उत्पद्यते तनुमा नेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिनुते सैक कह फल मश्नुते। अकेला जन्म लेता है, अकेला ही कभी चला जाता है, मरता है। अकेला कर्मों का संचय करता है और अकेला ही उसका फल भोगता है। यानी मैं अकेला हूँ। एक निश्चय की भाषा हो सकती है कि मैं एकाकी हूँ, मैं अकेला हूँ। यों साथ में भी लोग रहते हैं, परिवार में भी लोग साथ रहते हैं, समाज में संस्थाएं संगठन होते हैं और एक दूसरे के लिए हम खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हर मुसीबत में हम आपके साथ खड़े हैं। यानी इतना वो सपोर्ट, इतना आश्वासन भी लोग देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो यह एक सहयोग की भावना हमारी दुनिया में परस्पर सहयोग की बात भी होती है। जैन ग्रंथों में एक ग्रंथ है तत्वार्थाधिगम सूत्र या तत्वार्थ सूत्र, उमा स्वाति का या उमा स्वामी का। अच्छा तात्विक ग्रंथ है। तत्वज्ञान के ग्रंथों में बड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दिगंबर परंपरा के द्वारा भी वह लगभग, और श्वेतांबर जैन परंपरा के द्वारा भी लगभग संभवतः दोनों में समानता ही है। तो एक जैन तत्वज्ञान का जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों में संभवतः प्रायः एक समान रूप से सूत्रों की भाषा है, वह तत्वार्थ सूत्र। वो जैन एकता की बात कभी करते हैं कि नवकार मंत्र एक है, भक्तामर एक है, अच्छी बात है, ठीक सही बात लग रही है। इसी तरह तत्वार्थ सूत्र भी संभवतः मोटा मोटी जैन शासन का एक है। तत्वार्थ सूत्र में एक जगह आता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि ये दुनिया में हमारी सृष्टि में 6 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय जीवों और पुद्गलों के काम आती है, अधर्मास्तिकाय भी जीवों और पुद्गलों के काम आती है, आकाशास्तिकाय में हमें स्थान मिलता है, धर्मास्तिकाय से चलने में, गति में सहायता, अधर्मास्तिकाय से स्थिति में, ठहरने में सहायता, आकाशास्तिकाय से रहने में सहायता मिलती है। यह काल बीत रहा है, काल भी काम आता है। कितने बजे जाना है, हम काल के हिसाब से अपना काम करते हैं। इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे भोजन करना, इतने बजे विहार करना, आदि आदि। घड़ी यानी काल के द्वारा हम निर्धारित करते हैं, तो काल भी हमारे काम आता है। इतने वर्ष बीत गए, अमुक दिनांक को मेरा जन्म हुआ था। ये काल से संबंधित चीज़ें हैं, तो काल भी किसी रूप में मानने काम आता है। पुद्गलास्तिकाय है, हमारे जीवों के खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, कितना और भी कार्यों में काम आता है। तो प्रश्न पैदा होता है कि ये 5 द्रव्य हैं, वे तो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के सहयोग करने वाले हैं। जीवास्तिकाय है, जीव है,
वे दूसरों के काम आते हैं क्या? धर्मास्तिकाय आदि के काम आते हैं क्या? तो मानो कहा गया परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीव भी सहयोग करते हैं, वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हम मनुष्यों को देखें, कितना सहयोग होता है, मनुष्य मनुष्य का सहयोग करते हैं। हम अभी आ रहे थे, मार्ग में कोई वो बस या गाड़ी थी, कोई महिला वहाँ गिर गई या कोई किस तरह गिर गई, तो हम भी आसपास ही थे। क्या हुआ क्या हुआ, कोई दुर्घटना वाली बात। इतने में कुछ लोग हमारे साथ भी थे, उस बहन को उठा लिया, ठीक कर लिया। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि कोई तकलीफ में लगा तो आसपास के लोग उसका सहयोग कर उसको संभाल लें, उठा लें। यह सहयोग, तो मनुष्य दूसरे मनुष्यों का सहयोग करते हैं। एक माँ अपने बच्चे की कितनी सेवा करती है, बच्चा कैसा भी है, अविकसित है, कैसा है, माँ कितनी बच्चे की सेवा करती है। मानो माँ समर्पित सी हो जाती है बच्चों के सेवा के लिए। पिता भी सेवा करता है, पिता भी देखभाल, सारी बाह्य व्यवस्था और सारी में कितना पिता का योगदान। तो यानी मनुष्य मनुष्य के काम आता है। मित्र भी कई बार बहुत काम कोई विशेष आपत्ति विपत्ति आ गई तो मित्र लोग हैं, प्रियजन हैं, वे आकर के सहयोग कर दें। कई घर में फंक्शन है, कार्य, तो मित्र आदि आके सहयोग कर दें। यों मनुष्य मनुष्य का भी सहयोग करता है। और तो क्या, पशुओं की भी सेवा आदमी कर लेता है, कि गायों की सेवा और पक्षियों की सेवा। बीमार है, घायल है, तकलीफ में है, तो मनुष्य पशु चिकित्सक डॉक्टर होते हैं, पशुओं की चिकित्सा, पशुओं की सेवा, यानी प्राणी प्राणी के काम आते हैं, जीव जीव के काम आता है। तो मनुष्य पशुओं को पालता भी है, कोई कुत्ते को भी पालता है, उसकी भी सेवा करता है, उसको भी संभालता है। और कितने बिल्ली को पालता है, कोई पक्षियों को संभालता है। तो ये प्राणी प्राणी यानी परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव परस्पर सहयोग करते हैं। माँ बच्चे की सेवा करती है, एक समय आता है माँ तो वृद्ध हो गई तो बच्चे माँ की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा बच्चे कर लेते हैं। ये बचपन में हमको संभाला था, हमारी सेवा की थी, अब ये वृद्ध हो गए, इनकी सेवा हम करें। तो परस्पर सेवा, माता पिता संतान की सेवा करते हैं तो करने वाले संतान फिर माता पिता की सेवा करते हैं। तो यह परस्पर सहयोग की बात है। तो हमारे जीवन में हमें कितनों का सहयोग लेना पड़ता है, बिना सहयोग लिए काम चलना मुश्किल है। जीवन में कितनों का सहयोग मिलता है। एक रोटी खाते हैं, एक रोटी खाने में कितनों का सहयोग हमें मिला है। किसानों ने खेती की होगी, फिर अनाज कोई मंडी में कोई लाया होगा, कहीं किसी ने बेचा होगा, कोई खरीद कर लाया होगा, किसी ने गेहूँ आदि को पीसा होगा, आटा बनाया, किसी ने रसोई बनाई है, फिर यूँ कोई रोटी तैयार। एक रोटी हम खाते हैं, कितने हाथ उसकी पृष्ठभूमि में लगे होंगे तब एक रोटी। एक कपड़ा हम पहनते हैं, कितनों का हाथ लगा होगा तब यह कपड़ा हमारे पहनने की स्थिति में आता है। यानी हम साथ हैं, एक दूसरे का सहयोग करने वाले होते हैं और विपत्ति में दूसरे साथ खड़े हैं। और तो क्या, रात को अंधेरे में जाने में डर लगता है कि रात को अंधेरा है, डर। एक कोई आदमी साथ हो गया, अब कोई डर नहीं, चलो अब चलते हैं। दूसरा साथ हो गया तो कई बार फिर इतना डर नहीं लगता कि साथ चल सकते। तो अकेले को डर लगता है, दो हो गए थोड़ा सा मनोबल हिम्मत, अब चलते हैं, कोई बात नहीं। तो यह सहयोग की भावना है। तो प्रश्न है, हम अकेले हैं या बहुत हैं? अकेले कैसे हुए? कितने साथ हैं हमारे परिवार के लोग साथ हो जाते हैं, तो हम अकेले कैसे हुए?
तो सापेक्ष बात हो सकती है। मैं अकेला हूँ, यह भी एक सच्चाई है, और मेरे साथ बहुत हैं, यह भी एक व्यावहारिक सच्चाई हो सकती है। निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय में आत्मा अकेली है। तू आयो है एक लो जासी एकाएक। अकेला आया है, अकेला जाना है। कुण बेटो कुण बाप करनी आपो आप। यह अकेलेपन की बात है। कुण बेटो कुण बाप करनी आपो आप भी कि अपनी करनी, अपने कर्म खुद को भोगने होते हैं। तो यहाँ मैं अकेला हूँ, मेरे कर्म मुझको ही भोगने पड़ेंगे। मैं कर्म बांधूंगा, उसका फल भी फिर मुझे भोगना पड़ सकेगा। तो इस संदर्भ में मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ। आदमी सोचे मैं अकेला ही आया हूँ, जन्म लिया है, अकेला ही जाना है, साथ में कौन जाता है। जीवन में तो मान लें कोई साथ आ जाए, पास बैठ जाए, संभाल ले, बात कर ले और कोई सहयोग कर दे। आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तब कौन साथ जाता है। ठीक है, स्मशान तक साथ में चले जाए भले, और कौन साथ जाता है। तो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। और तो क्या, यह शरीर भी साथ, यह स्थूल शरीर है वो भी साथ नहीं जाता है। तो इसलिए मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। कोई साथ जाने वाला है एक सीमा तक तो कार्मण शरीर साथ जाने वाला है, या त्रैजस शरीर साथ जाने वाला है। इतनी तो सच्चाई हो सकती है जब तक मोक्ष न हो जाए कि अगले जन्म में परिवार के लोग साथ नहीं जाते, स्थूल शरीर भी साथ नहीं जाता, पर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मतर शरीर, तेजस और कार्मण शरीर हैं, वे अगले जन्म में भी साथ जाने वाले हैं। तो वो तो साथ हैं, बाकी तो आत्मा अकेली है। और जब मोक्ष में जाना होता है तब तेजस शरीर भी साथ नहीं जाता और कार्मण भी साथ नहीं, यानी फिर आत्मा एकदम अकेली रह जाती है। तो वहाँ कह दें भाई अकेली कैसे, अनंत सिद्ध वहाँ पर हैं, अकेले कैसे हुए। वहाँ तो अनंत सिद्ध तैयार है, वहाँ तो एकदम बहुत आत्म प्रदेश कितने कईयों के सटे हुए होते हैं, मिले जुले से होते हैं। तो वहाँ भी यूँ आत्मा अकेली नहीं है, अनंत सिद्ध वहाँ आस पास विराजमान हैं, दो हमेशा साथ रहने वाले, कभी छोड़कर जाने वाले नहीं है। परंतु अनंत सिद्ध हैं भी, सबका स्वतंत्र अपना अपना अस्तित्व है। आसातना न हो सिद्धों की, कोई सिद्ध किसी का सहयोग थोड़ा ही करता है। वहाँ न सहयोग की जरूरत है और संभवतः न कोई सहयोग करने वाला है, सब अपने आप में हैं। तो वहाँ भी आत्मा अकेली है। तो यह एक सच्चाई जो निश्चय नय की है कि मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा अकेली है, मेरे कर्म मुझे ही भोगने हैं। इसलिए मैं एकत्व भाव, मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, यह अकेलेपन की भावना कि मेरे कर्म मुझे ही भोगने हैं, तो सावधान रहूं, कर्म पाप कर्म बांधूं नहीं। फिर दूसरा कौन आड़ा आएगा जब कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो यह अध्यात्म के ग्रंथ में जो एकत्व की बात बताई गई है वो निश्चय नहीं की बात प्रतीत होती है। व्यवहार में दूसरे भी मिलते हैं, दूसरे साथ भी रहते हैं, दूसरों का सहयोग भी व्यवहार में मिलता है, पर व्यवहार व्यवहार है, निश्चय निश्चय है। निश्चय बड़ी चीज है, निश्चय मूल चीज है। व्यवहार की बात तो ठीक है, साथ बहुत हैं, पर एक मौका जिंदगी में आता है, साथ वाले भी कई बार दूर हो सकते हैं। जिनको अपना मानते थे वे कभी शत्रु बन सकते हैं, कभी जो अपने अपने लगते थे एक समय आता है वे तो विरोध करने वाले विरोधी बन सकते हैं। गीत में कहा गया है, जिनको अपना
मान कर आश्वस्त थे, जिनको अपना मान कर आश्वस्त थे, आज उनमें शत्रुता साकार है, आज उनमें शत्रुता साकार। योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। तो जिनको हमने अपना मान रखा था, एक समय आया वे भी दूर शत्रु तक बन गए। एक समय भाषा थी, दो मित्र थे, इतना निकट का संबंध था कि भाषा अपनी ये होती दोनों की, यूयं वयम वयम यूयम इत्यासीन मतिरावयो हो। ऐसी भाषा थी, थे वो सो मैं सो थे, आप सो हम सो आप, हमारे में आप में क्या अंतर है, हम तो एक ही हैं। इतनी एकता दिखाई जाती थी। एक समय आया, किंग जात मधुना ये ने यूयम यूयम वयम वयम, बाद में आपस के संबंध टूटे तो भाषा ये हो गई, तुम हम, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। तो कभी जिनकी दोस्ती होती है, यह दोस्ती जिंदगी भर, कईयों की तो निभ जाए तो निभ जाए, कईयों की दोस्ती फिर बीच में टूट भी सकती है। तो हमारा कौन है? बस हमारा धर्म हमारा है, हमारी साधना हमारी है, हमारी आत्मा है, वो है बस। और बस निश्चय में देखा जाए तो हमारा कौन है? बस हम अपना भला काम करें, इस मनुष्य जीवन में जितना धर्म कर सकें, अध्यात्म की आराधना कर सकें और दूसरों की भी जितनी आध्यात्मिक धार्मिक सेवा कर सकें, वो अच्छे कर्म करेंगे, उनके अच्छे फल मिल सकेंगे। इसलिए यह मैं अकेला हूँ, यह भी एक बात है जो निश्चय नहीं की बात प्रतीत होती है। और हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। वो कई बार बोलते हैं हम सब एक हैं, एक हैं, तो एक व्यवहार की भाषा में ठीक है, हम सब एक हैं, एक व्यवहार की भाषा में एक अपेक्षा से ठीक हो सकता है कि हम सब एक हैं। तो यह व्यवहार की भाषा, एक संदर्भ की भाषा, और मैं अकेला हूँ यह निश्चय की भाषा। तो हम अकेले हैं, मैं अकेला हूँ, इसका भी अध्यात्म और निश्चय के संदर्भ में अनुभव करते हुए यह मान के चलें, मेरे कर्म मुझे ही भोगने हैं, दूसरा कौन आड़ा आएगा। इसलिए मैं पाप कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास करूं। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम।
चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्यपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल्यपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो, सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम्। तेरा पंथोस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।